जोहार साथियों, मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। साथियों, सूर्या हांसदा इनकाउंटर केस का मामला झारखंड में सबसे चर्चित मामला इन दिनों हो चुका है। सूर्या हांसदा मामले को लेकर सदन से लेकर सड़क तक लगातार लड़ाई लड़ी गई। भाजपा की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस मामले पर सरकार को सदन में भी घेरा, सड़क पर भी घेरा, लेकिन सीबीआई जांच की मांग जो है वो सरकार नहीं पूरी कर रही है। सरकार सीआईडी जांच करा रही है। सूर्या हांसदा मामले में सबसे ज्यादा जिस शख्स की आवाज गूंजती रही है, जिस पार्टी की सबसे आवाज गूंजती रही है, उस शख्स का नाम जहां बाबूलाल मरांडी है, वहीं उस पार्टी का नाम भाजपा है। दरअसल सूर्या हांसदा 2 बार जेवीएम के बैनर तले चुनाव लड़े थे। वो बाबूलाल मरांडी जी की पार्टी थी और यही वजह है कि वो बाबूलाल मरांडी के करीब कहलाते रहे हैं। जब बाबूलाल मरांडी भाजपा में आए थे तो सूर्या हांसदा भी भाजपा में आया और 2019 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। 2024 में भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो जेएलकेएम यानी टाइगर जयराम महतो की पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। हालांकि सभी चुनाव में 4 बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, चारों बार उन्हें हार ही मिली। लेकिन जब से उनका इनकाउंटर हुआ है तब से उनकी आवाज, उनके नाम की चर्चा पूरे झारखंड में गूंज रही है और यहां तक कि दिल्ली के राज्यसभा में भी उनके नाम की चर्चा हुई है। विधानसभा में जहां आपने देखा होगा कि बाबूलाल मरांडी ने उनकी तुलना गुरु शिबू सोरेन जी से कर दी थी, जिसको लेकर सत्ता पक्ष में खुद वाद विवाद हुआ था। अब फिर से एक बार भाजपा इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेगी। 11 सितंबर को सूर्या हांसदा एनकाउंटर केस के मामले में जहां सीबीआई जांच की मांग को लेकर सभी प्रखंड में धरना प्रदर्शन होगा और राज्यपाल के नाम से ज्ञापन वीडियो के माध्यम से सौंपा जाएगा। 11 सितंबर को जो प्रदर्शन भाजपा करेगी वो 2 मामले को लेकर, एक तो सूर्या हांसदा का मामला और दूसरा नगड़ी में जो जमीन है, जिस मामले को लेकर तमाम विवाद लगातार उठते रहे हैं कि रिम्स 2 का निर्माण यहाँ किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा, उस जमीन को लेकर कि वो जमीन रैयतों को वापस की जाए। क्योंकि बाबूलाल मरांडी लगातार कह रहे थे, खास करके इस मामले में चंपई सोरेन की भी आवाज गूंजती रही है कि वो जमीन रैयतों की है, रैयतों को वापस किया जाना चाहिए, सरकार कहीं और रिम्स 2 बनाए। जबकि झारखंड के मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कई बार बयान दिया है कि रिम्स 2 का निर्माण उसी जमीन पर होगा। उस जमीन का पहले ही सरकार ने अधिग्रहण कर लिया था। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि सूर्या हांसदा रास्ते का रोड़ा बन रहा था, इसीलिए उन्हें हटाया गया है। सुनिए बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें कही। और वो व्यक्ति उन माफियाओं के विरोध में, भ्रष्ट अफसरों के विरोध में, दलालों के विरोध में आवाज उठा रहे थे, तो उनको रास्ते से साफ करने की ये लोगों ने तैयारी की। और उनको जिस प्रकार से देवघर जिला के नावाडी गांव से मोहनपुर थाना से उनको उठा करके ले जाता है और उनको बेरहमी से मारा जाता है। उनके शरीर आज भी, अगर आप सब लोगों ने देखा होगा, तो उनके शरीर में जिस प्रकार से चोट धब्बे वो लग रहा था, तो सीधा लगता है कि 3rd डिग्री यानी इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। बेरहमी से उसको मारा गया। जब मर गया तो उसको वहां फेंका और इनकाउंटर दिखाया। जहां उनको इनकाउंटर दिखाया गया, पहले तो जब उनके लाश उठा रहे थे तो किसी प्रेस वालों को भी वहां जाने नहीं दिया, परिवार को जाने नहीं दिया, गांव वालों को जाने नहीं दिया, ताकि कोई और सबूत लोग देख नहीं सके। और सीधे वहां से हॉस्पिटल लेकर तो उनको पोस्टमार्टम कर और फिर लाश लोगों को सौंप दिया परिवार वालों। वहां जब लोग गए, पब्लिक भी गए और मीडिया के लोग भी गए, तो वहां कोई खून के धब्बे भी नहीं थे। जहां इनकाउंटर होगा, गोली लगेगी तो स्वाभाविक रूप से खून के छिट्टे तो जमीन पर गिरा हुआ मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कहीं नहीं। इससे बिल्कुल साफ होता है कि उनकी हत्या कर दी गई और वहां उनको फेंका गया और फेंकते समय उनको गोली मार दिया गया, क्योंकि ब्लड कहां से निकलेगा, पहले ही मारे हुए थे।
सत्ता में बैठे हुए लोग कहते वो अपराधी थे, तो उनके ऊपर जहां 24 केस लोग बताते हैं तो 14 केस पर वो समाप्त हो चुका था। 5 केस पर वो बेल आउट थे, 5 केस प्रोसेस में था, कोई उनके ऊपर वारंट नहीं था। एक होता कि वारंट है, वारंट में वो हाजिर नहीं हो रहे हैं, तब उसका भी प्रोसेस होता है, कुर्की जब्ती होता है। और फिर जहां उठाए तो वहां भी लोगों से शिनाख्त कराते, जहां गिरफ्तार किया कि भाई इनको इतना बजे यहां से गिरफ्तार करके ले जा, लेकिन कुछ भी पुलिस ने सब काम नहीं किया। तो मैं कह सकता हूं कि उनकी हत्या हुई है, इसलिए हम सब लोगों ने विधानसभा में भी मांग की थी कि इसकी जांच सीबीआई होनी चाहिए। और वास्तव में सरकार चाहती है कि भाई पुलिस दोषी नहीं है और उसमें सरकार की कहीं भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो फिर सीबीआई जांच से सरकार को भागनी नहीं चाहिए। 2 मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है 11 सितंबर को झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा और वीडियो के माध्यम से राज्य के महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जो कि यह आंदोलन आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, गरीबों से जुड़ा हुआ है। एक तो सीबीआई की जांच और दूसरा जो इस जमीन में लोगों को बेदखल कर रहे हैं, सरकार हठधर्मिता छोड़े और लोगों को वापस। 11 सितंबर को झारखंड के सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन होगा, मेमोरेंडम दिया जाएगा। उसके बाद भी सरकार इन मांगों को नहीं मानेगी तो आगे और हम सब लोग आंदोलन करेंगे, इसको लेकर के फिर हम तय करेंगे। दोस्तों, बाबूलाल मरांडी ने साफ कर दिया है, भाजपा ने यह साफ कर दिया कि सूर्या हांसदा मामले में और नगड़ी में जहां प्रस्तावित है रिम्स 2, उस मामले को लेकर ये किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं। इन दोनों मामलों को लेकर भाजपा आगे तक प्रदर्शन करेगी, आगे तक लड़ाई लड़ेगी। वहीं झामुमो के महासचिव और प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे ने बाबूलाल मरांडी पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि सूर्या हांसदा के मामले में वहां विधायक हेमलाल मुर्मू ने उनके पूरे आपराधिक जीवन का रिकॉर्ड सबके सामने ला दिया है। इसके बावजूद बाबूलाल मरांडी उन्हें एक आदिवासी के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिकरण कर रहे हैं इसका। लेकिन सभी जानते हैं कि आदिवासी समाज में जो अपराधी है सो अपराधी है, अपराधियों की कोई समाज नहीं होती है, किसी जात के नहीं होते हैं। और इस मामले में अगर वो सूर्या हांसदा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे तो उन पर इतने सारे मुकदमे क्यों थे? मतलब इससे साफ हो गया कि जहां भाजपा इस मामले को लेकर दूर तलक जाएगी, वहीं जेएमएम अब इस मामले को लेकर लगातार इसके खिलाफ भी बयान आने लगे हैं। जबकि पहले शुरुआती कुछ समय तक आपने देखा होगा कि एनकाउंटर की घटना के बाद से कोई बयान जेएमएम की ओर से ऑफिशियली नहीं आ रहा था, लेकिन उसके बाद से हेमलाल मुर्मू ने जहां सदन में भी अपनी बात रखी, वहीं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी सूर्या हांसदा के आपराधिक जीवन के बारे में जानकारी दी थी। तो अब ये देखना होगा कि भाजपा किस हद तक आगे जाती है और क्या वो अपनी डिमांड पूरी कराएगी कि इसकी मामले की जांच सीबीआई से हो, और दूसरी ओर जो नगड़ी में प्रस्तावित है रिम्स 2 उसे कहीं और हस्तांतरित किया जाएगा और वहां के रैयतों को जमीन लौटाई जाएगी। इस मामले में साथियों आप क्या सोचते हैं? भाजपा जिस स्टैंड पर है और जेएमएम यानी सत्ता पक्ष जिस स्टैंड पर है, आपकी राय क्या है इस मामले पर? क्या सूर्या हांसदा के मामले में भाजपा जिस प्रकार मुखर है, क्या सीबीआई जांच हो पाएगी या फिर राज्य सरकार सीआईडी जांच तक ही रहने देगी इस मामले को? आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।